इंडिया के अंदर एक रिलीजियस टूरिज्म जो है वो स्टार्ट होने वाली है। और ये सुनने में आया कि यूपी की जो गवर्नमेंट ने एक बड़ा मास्टर प्लान बनाया है। ठीक है जी। वो कहते हैं कि 2031 तक हम 85,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे टू डेवलप द सिटी, ताकि इसमें हम और तरीके से कर सकें। और कहते हैं कि इंडिया ऑलरेडी बहुत सारा पैसा जो रिलीजियस टूरिज्म से कमा रहा है। अभी सुनने में आता है कि इंडिया ने तकरीबन कोई 1.25 लाख 1.5 लाख करोड़ रुपया 2022 में कमाया। ठीक है जी। जो कि 100% इंक्रीज है एज कम्पेयर टू 2021 की बनस्बत। सो जो टूरिज्म डाटा सिर्फ यूपी का है, वो ये कहता है कि 23 मिलियन टूरिस्ट आए थे 2022 में इन यूपी। This is a data which is coming from obviously state. It's कितने की credibility है, obviously that's a separate question, but yes, it's a big number because population बहुत ज़्यादा है. So the biggest thing on which India plays is population. So और बहुत सारी इस तरह चीज़ें देखने वाली हैं कि जी जितनी प्रोमिनेंट रिलीजियस टूरिज्म की जगह हैं, जिसमें तिरुपति है, वाराणसी है, शिरडी है, केदारनाथ है, ये सारे के सारे जो जगह हैं, ये सारी की सारी रिलीजियस टूरिज्म की तरफ जाएगी। और अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, उन्होंने दे आर वर्किंग ऑन दैट। इसी तरह नरेंद्र मोदी ने नया एयरपोर्ट भी इफ्तिताह कर दिया है, कुछ 1400-1500 करोड़ रुपया लगने जा रहा है उसको। सो दे आर गोइंग टू कैपिटलाइज ऑन दिस टूरिज्म अपॉर्चुनिटी and religious relevance. It will also give them a political relevance, but it only depends. Let's say कल को कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है, that will not be the position. But अगर 25 साल गुजरात के लोगों ने मोदी साहब को दिए हैं और उनकी पार्टी को दिए हैं, the UP will also give them. And if the UP will give them, that will be a different story. दैट विल बी अ डिफरेंट स्टोरी। और सारी जितनी बड़ी चेन्स हैं, आप देखें सऊदी अरब के अंदर, आप देखते हैं क्या होता है वहाँ पे जी। क्लॉक टावर है जी, वहाँ पे पाकिस्तानी जाते हैं, इंडियंस जाते हैं, मुसलमान, बाकी दुनिया से मुसलमान जाते हैं, कहते हैं जी क्लॉक टावर जाना है, क्लॉक टावर में वो कमरा लेना है जो सीधा मक्का की तरफ हमें देखते हैं, और वहाँ से कमरे से बैठ के नमाज पढ़ लेते हैं। मतलब दैट्स सॉर्ट ऑफ लग्जरी आप चीज़ें करते हैं। ठीक है जी। अब सुनने में आ रहा है कि जितने भी रेडिसन हैं, ताज हैं, जितने भी होटल चेन्स हैं, वो सारे के सारे सुना को 50 एक मेजर होटल चेन्स हैं जो वहाँ पे करने जा रहे हैं। ठीक है जी। फिर इसमें जो जहाज़, अगर एविएशन सेक्टर में ये स्पाइस जेट हो गया, ये सारे जो हैं वो फ्लाइट्स दे रहे हैं इनको तमाम, बाकी इंडिया से सारी फ्लाइट्स यहाँ पे आएंगी। सो ये देखिए एक बहुत बड़ी बिजनेस एक्टिविटी उन्होंने खोल दी है, एंड देन उसको उन्होंने ओन किया है। ओन करके उसको सारी वो जिसे कहते हैं ना स्टेट सपोर्ट दे के, तो वो चीज़ें वो जो है वो की हैं। अब सुनने में आया, पता नहीं मैंने देखा है कि नहीं देखा है, दे इनवाइटेड गौतम अदानी, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, सारे जितने भी बिरला और लटरम पटरम जितने भी बड़े टॉप गन्स है भाई, इंडिया की बिजनेसमैन है, वो आपको पता है उन्होंने, मुकेश अंबानी ने तो ये कह दिया था कि हम तो $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे। ये जो एक बड़े जो डाइवर्जन है, ठीक है, ये आप देखिएगा, ये एक बड़ी डाइवर्जन है इंडिया के अंदर। इसको आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में इफ़ दिस राइट विंग गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी स्टेज अगले 5 और साल, ठीक है, देखिए अभी लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि नरेंद्र मोदी का प्लान क्या है। पहले लोगों को नहीं था पता प्लान क्या है, मैं जो मेरी अंडर रीडिंग है, और उनके हाथ से चीज़ें भी निकल गई हैं। जो नरेंद्र मोदी के मुखालिफ हैं उनके हाथ से चीज़ें इसलिए निकल गई हैं बिकॉज वो जिस अंदाज से बातें कर रहे हैं, देखें उनका इकोनॉमी के ऊपर कोई रेवोल्यूशनरी प्लान कोई नहीं है, उनका आइडेंटिटी के ऊपर कोई प्लान नहीं है, नेशनलिज्म के ऊपर प्लान नहीं है, रिलीजन के ऊपर। देखिए